तो चलिए आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े करप्शन केस की। एक ऐसे मामले की जिसने पूरे स्टेट को हिलाकर रख दिया है। आइए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। कहानी की शुरुआत होती है एक चौंकाने वाले नंबर से। 200 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये वो रकम है जो उस जमीन घोटाले से जुड़ी है जिसे उन्हीं सरकारी अफसरों ने किया जिनका काम सरकारी खजाने की रखवाली करना था। लेकिन ये मामला सिर्फ पैसों का नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये मामला है भरोसे का, जो स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर ही तोड़ा गया। तो आखिर हुआ क्या था? चलिए इस पूरे स्कैंडल की तह में चलते हैं और समझते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तो देखिए, कहानी का सेंटर है लखनऊ, जहां स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट के करीब 50 अफसर जांच के घेरे में हैं। और इन पर आरोप क्या है? आरोप ये है कि इन्होंने करप्शन से कमाए गए पैसों से गैरकानूनी तरीके से बेहिसाब जमीनें खरीदी। अब सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? वो ये कि आखिर ये पूरा फ्रॉड किया कैसे गया, इसका तरीका क्या था। देखिए, ये पूरा खेल एक तरह से 3 स्टेप्स का था। पहला स्टेप, अफसरों ने रिश्वत ली और उसके बदले में गैर कानूनी फायदे पहुंचाए। दूसरा स्टेप, इसके बाद फर्जी जीएसटी इनवॉइस और ई-वे बिल बनाए गए। मतलब कागज पर तो लेन देन दिखा, पर असल में कुछ हुआ ही नहीं। और तीसरा स्टेप, इन्हीं फर्जी बिलों के आधार पर व्यापारियों ने गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया और इसी से बना कालाधन। और इससे पता चलता है कि ये लोग कितने ऑपर्चुनिस्टिक थे। कोविड-19 के टाइम जब ट्रांसफर वगैरह सब धीमे पड़ गए थे, तो ये अफसर अपनी अपनी पोस्ट पर जमे रहे और इस मौके का पूरा फायदा उठाया, जमकर कालाधन बनाने के लिए। तो ठीक है, पैसा तो बन गया। अब सवाल ये है कि इस काले धन को सफेद कैसे किया गया। चलिए इस मनी ट्रेल को फॉलो करते हैं। इस काले धन को सफेद करने का सबसे बड़ा जरिया बनी बेनामी संपत्तियां। अब ये बेनामी प्रॉपर्टी क्या होती है? बहुत सिंपल है। जब कोई व्यक्ति अपने पैसे से किसी और के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदता है ताकि असली मालिक का नाम दुनिया की नजरों से छिपा रहे। ये काले धन को छिपाने का एक बहुत पुराना और आजमाया हुआ तरीका है। तो इन अफसरों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए क्या किया? इन्होंने अपने रिश्तेदारों, ड्राइवरों और यहाँ तक कि घर में काम करने वाले लोगों के नाम पर भी प्लॉट और जमीनें खरीद डाली। और इस पूरी कड़ी में एक बिल्डर का भी बहुत बड़ा हाथ था, जो कि एक सीनियर जीएसटी ऑफिसर का ही रिश्तेदार था। अब इतना बड़ा स्कैम होता है तो इसका असर सिर्फ कुछ लोगों को अमीर बनाने तक ही सीमित नहीं रहता। इसका सीधा और बहुत गहरा असर पूरे राज्य की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस घोटाले की वजह से राज्य के जीएसटी कलेक्शन में 10 से 15% का सीधा नुकसान हो रहा था। मतलब इसको ऐसे समझिए कि सरकार के खजाने में आने वाले हर 100 रुपए में से 10 से 15 रुपए सीधे इन भ्रष्ट अफसरों की जेब में जा रहे थे। और जब इतना बड़ा रेवेन्यू लॉस होता है तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जनता के लिए कम स्कूल, कम अस्पताल और खराब सड़कें। और ये उन ईमानदार टैक्स पेयर्स के साथ एक तरह का धोखा है जो अपना टैक्स वक्त पर भरते हैं। तो असल नुकसान सिर्फ आंकड़ों का या बैलेंस शीट का नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान है जनता के भरोसे का, जो पूरे के पूरे टैक्स कलेक्शन सिस्टम पर से उठ जाता है। तो जब ये घोटाला सामने आया तो जाहिर है सरकार भी एक्शन में आई और एक बड़े लेवल पर जांच शुरू कर दी गई। एक हाई लेवल एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई, जो अब जमीन के सारे रिकॉर्ड्स और बैंक अकाउंट्स खंगाल रही है। सरकार ने भी अपना इरादा साफ कर दिया है। करप्शन को लेकर 0 टॉलरेंस है। जो भी अफसर दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। नौकरी से तो जाएगा ही, साथ में उस पर क्रिमिनल केस भी चलेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या अभी तक किसी अफसर की गिरफ्तारी हुई है? तो देखिए, जांच का दायरा तो बहुत बड़ा है, लेकिन अभी तक की ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक इस 200 करोड़ के मामले में सीधे तौर पर किसी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। और उन बेनामी प्रॉपर्टीज का क्या हुआ? क्या उन्हें जब्त किया गया है? एसआईटी ने 50 से ज्यादा प्रॉपर्टीज की जांच तो की है, लेकिन उनमें से कितनी बरामद या सील की गई हैं, इसका ठीक नंबर अभी पब्लिक नहीं किया गया है, क्योंकि ये पता लगाने का काम अभी चल ही रहा है। एक और बड़ा सवाल, क्या इस मामले का कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है? देखिए, अभी तक तो इस केस में कोई सीधा पॉलिटिकल लिंक ऑफिशियली सामने नहीं आया है। हालांकि जांच करने वाली एजेंसियां हर एंगल से पड़ताल कर रही हैं। और ये सब हमें एक सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये पूरी कहानी बस इतनी ही है, या फिर ये तो बस एक बहुत बड़े और गहरे फैले हुए करप्शन के जाल का एक छोटा सा सिरा है?